मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। हमारे YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उर्मिला का क्या हुआ। आखिर शेष के अवतार लक्ष्मण जी की समाधि लेने के बाद देवी उर्मिला ने किस तरह समय व्यतीत किया और उनका क्या हुआ, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो भक्तों, हमारा आप सभी से एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं अपने मूल कंटेंट पर। भक्तों, मिथिला के राजा जनक थे, जिसकी पत्नी का नाम सुनैना था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब एक दिन उन्हें भूमि से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसे भगवान का आशीर्वाद मान करके अपने पास रख लिया और उसका नाम सीता रखा। सीता को अपनाने के कुछ वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान की कृपा से स्वयं की पुत्री हुई, जिसका नाम उर्मिला था। जब वे जवान हो गईं, तो उनका विवाह शेष के अवतार लक्ष्मण जी से हुआ। तो भक्तों, विवाह के कुछ समय पश्चात उर्मिला अपनी चारों बहनों के साथ अयोध्या के राजमहल में आ गईं और हंसी खुशी रहने लगी। फिर एक अनहोनी हो गई कि कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। उन वरदानों में से एक वरदान में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। तो भक्तों, श्री राम के साथ वन जाने का निर्णय माता सीता ने भी लिया। जब उर्मिला को यह पता चला कि उनके पति लक्ष्मण जी अपने भाई और भाभी की सेवा करने 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे हैं, तो वे भी पति के साथ जाने की तैयारी करने लगी। इतने में ही उनके कक्ष में लक्ष्मण जी आ गए और वन जाने को मना किया। यह सुनकर उर्मिला का मन व्यथित हो गया और उसने इसका कारण पूछा कि मैं वन क्यों नहीं जा सकती। जब लक्ष्मण ने बताया कि मैं तो भाई और भाभी की सेवा करने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगी तो उनकी सेवा में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही लक्ष्मण जी ने उर्मिला को राजमहल में रहकर श्री राम की माता कौशल्या का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। तो भक्तों, अपने पति के यह वचन सुनकर के उर्मिला के हृदय में लगे बहुत ही कठोर वचन थे, लेकिन वे धर्म तथा कर्तव्य के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो गईं। अब उन्हें अपने पति से 14 वर्ष का विरह सहकर अपने सास ससुर की सेवा करनी थी। इसे देवी उर्मिला ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण ने उनसे ना रोने का वचन जो ले लिया था। अब भक्तों, यहां से लेकर 2 मान्यताएं हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार उर्मिला ने 14 वर्ष तक माता कौशल्या की बहुत सेवा की, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण जी वनवास में थे, तब प्रथम रात्रि में निद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से कहा कि उन्हें अपने भाई और भाभी की सेवा करनी है, इसलिए रात को मुझे नींद ना आए, इस प्रकार वरदान दीजिए। तो भक्तों, निद्रा देवी 14 वर्ष तक वरदान नहीं दे सकती थी। तब निद्रा देवी ने कहा कि यदि आपके स्थान पर कोई सो सकता है तो मैं आपको 14 वर्ष ना सोने का वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। जब निद्रा देवी अयोध्या गईं और उन्होंने उर्मिला से ये सब पूछा, तो उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरे पति के स्थान पर मैं 14 वर्ष तक सोऊंगी। तो भक्तों, इसके बाद लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए और उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रहीं।
लक्ष्मण के वनवास लौटने के पश्चात उर्मिला के 2 पुत्र हुए, जिसके नाम अंगद व चंद्रकेतु था। उसके बाद उर्मिला ने अपने जीवन काल में अपनी बड़ी बहन सीता का फिर से वनवास जाना देखा। जब उर्मिला के इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया तो उसने हंसी खुशी अपने प्राण त्याग दिए, वह अपने धाम को चली गई। जबकि भक्तों, कुछ लोग यह मानते हैं कि जब श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया तो लक्ष्मण जी ने सरयू के पास जल समाधि ले ली। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी की जल समाधि लेने के बाद उर्मिला का क्या हुआ, तो उर्मिला तो अपने पति से पहले ही मर चुकी थी। वो तो पहले ही अपने धाम को चली गई थी, अपने पति की मृत्यु से पहले। हम समझते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको इसी प्रकार की वीडियो डालते रहेंगे।